मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। अरे ये सब क्या देख रही हूं मैं? संस्कारी पार्टी में ये सब इस कदर उत्पात, ऐसे कुर्सियां चलाया जा रहा है जैसे, मतलब आप सोच लीजिए कि कौन इस तरीके से कुर्सियां चलाते हैं। दबंग, गुंडे, मवाली, जब उनको अपना बदला, रिवेंज लेना होता है, तब वो इस तरीके से जो है मारम पीटी, उठम बजरी, तोड़म ताड़ी, ये सब कुछ गुंडे मवालियों में अब तक जो है दोस्तों देखा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन संस्कारी पार्टी में इस तरीके का तस्वीर अगर आंखों को देखने को मिलता है दोस्तों, तो जरा चुभन होने लग जाती है कि भैया संस्कारी पार्टी, जिनके संस्कार की दुहाई विश्व भर में गोदी मीडिया पीट पीट कर बताती है कि देखिए बीजेपी वो संस्कारी पार्टी है जहां पर संस्कार टपक टपक कर गिरता नहीं है। लेकिन यहां तो कुर्सियां टूट रही है, ऐसी कुर्सियां तोड़ी जा रही है, ऐसी कुर्सियां फोड़ी जा रही है दोस्तों, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। पूरा मामला क्या है, तस्वीरें क्या है, खबरें क्या है, आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, देश के नाम जो संबोधित सभा होने वाली है, उससे पहले इस तरीके का अगर नजारा सामने आ जाता है तो मोदी जी भी शायद दुखी हो गए होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को पक्का दिल से माफ नहीं करेंगे। दिल से उनको जो है माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब संस्कारी पार्टी के लक्षण नहीं है। संस्कारी पार्टी इस तरीके की काम करते हुए अगर दिखाई देगी तो फिर क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। दोस्तों बिहार में चुनाव है, पता है ना आपको, चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। मोदी जी मंच भी कई बार सजा चुके हैं। हाँ, वो कभी कभार खाली कुर्सियां दिख जाती है, सभाओं में लोग नहीं आते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी का जलवा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन ये क्या, मोदी जी छोड़कर बिहार में जा रहे हैं अपनी सभा और रैली, उसके बाद यहाँ एनडीए के नेताओं के जरिए जो बैठकी, जो सभा संबोधित करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, कुर्सियां सजाई जा रही है। उनका हाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि कुर्सियां तोड़ी जा रही है, फोड़ी जा रही है। और ऐसी तोड़फोड़ दोस्तों, मतलब अब तक जितनी भी खबरें मैंने बताई है उतनी खबरों में नजर नहीं आई है जितना इस बार खतरनाक वाला तोड़फोड़ हो गया है। दरअसल दोस्तों नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार के अररिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने ही, जी हाँ ध्यान देने वाली बात है, मंत्री जी के सामने ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं ये नित्यानंद राय, उनके सामने ही भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव का जमकर विरोध हो गया है। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, सम्मेलन में कुर्सी तोड़कर विरोध देखने को मिला। मतलब सर घूमने वाली खबर है दोस्तों, विधायक जी का विरोध हो रहा है। ऐसा कौन करता है? अपनी ही पार्टी के लोगों का कहीं कोई विरोध किया जाता है? किया जाता है, बिहार में होता है। बिहार में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको आईना दिखाने के लिए जनता और खुद के कार्यकर्ता भी उतारू हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में देखने सुनने को मिल रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जनता आपको दौड़ा रही है, भगा रही है, कुर्ता धोती फाड़ रही है, मार रही है।
और अब तो कुर्सी तोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं का अपने ही विधायक के खिलाफ जमकर हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें अररिया की बताई जा रही है, जहां पर सम्मेलन बुलाया गया था आम लोगों के लिए, लेकिन इस सम्मेलन में विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ताओं के जरिए करना शुरू कर दिया गया और इतना भयंकर करना शुरू किया गया दोस्तों कि आप देखिए और तस्वीर का मजा लीजिए कि बिहार में कैसा क्या चल रहा है। हालांकि अशांति फैलाना गलत बात है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध करने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन सीमा होती है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होता है। इस तरीके से उत्पात मचाकर विरोध कौन करता है भैया? लेकिन करते हैं। बिहार बंदी में भी कुछ इसी तरीके से, जब मोदी जी मां के सम्मान में बिहार बंद करवा रहे थे तो कुछ ऐसा ही तस्वीर आया, और अब अपने ही विधायकों के सम्मान में कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से सड़कों पर उतर गए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं कि सम्मेलन का पूरा मजा किरकिरा हो गया। वो कहते हैं ना कि जब बिरयानी सामने रखी हो और उसमें नमक ज्यादा पड़ जाए तो मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। मतलब पूरा इवेंट सजा दिया गया और उस इवेंट में मार पिटाई, उठम बजराई, कुर्सी तोड़ाई सब चल रहा है। नेताजी का विरोध हो रहा है, विधायक जी का विरोध हो रहा है, क्योंकि अपने विधायक जी इनके लगता है काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से कार्यकर्ता गुस्से से लाल, पीले, हरे, नीले, ब्लू सब हो गए हैं। दोस्तों अब बताती हूँ आपको पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये चीजें दिखाई और सुनाई दे रही है। दरअसल बिहार से चलने वाला न्यूज पोर्टल बिहार झारखंड खबर को लिखता है कि अररिया जिले के नरपतगंज हाई स्कूल के मैदान में शुक्रवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने स्थानीय भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव का लोगों ने जमकर विरोध किया। स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव ज्यों ही संबोधन के लिए खड़े हुए, लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ जमकर नारा भी लगाया। विरोध कर रहे लोग नरपतगंज भाजपा विधायक के खिलाफ बैनर, पोस्टर जो लिए हुए थे उसको संबोधित करने में विघ्न पैदा करने पर भी नारेबाजी जो है और नाराजगी दोनों देखने को मिला। विधायक का प्रदर्शन कर रहे लोगों को भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने समझाने बुझाने की कोशिश की, खूब जतन की, लेकिन लोग उग्र हो गए और विधायक के प्रति आक्रोशित हो गए। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी, अधिकारी भी उग्र और आक्रोशित लोगों को समझाने के में पूरी तरीके से विफल हो गई। मतलब वो समझा ही नहीं पा रही थी कि भैया समझाएं तो क्या समझाएं, कैसे बताएं कि नेताजी का कोई गलती नहीं है। ये गलती तो पावर में आ जाने के बाद हर किसी को हो जाता है। हर किसी के सर पर सत्ता सुख मंडराने लग जाता है तो फिर उन्हें अपने क्षेत्र के लोग, अपने जो लोग होते हैं जिनके लिए काम करना होता है, उनको वो भूल जाते हैं और फिर 5 साल बाद याद आता है जनता का वोट। और जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता को के जरिए किस तरीके से विघ्न डाला जा रहा है और कह रही हैं महिलाएं कि सड़क नहीं तो बिजली नहीं, हमें न्याय चाहिए जैसे स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर खूब हंगामा, खूब बवाल काटा गया। मतलब आप समझ लीजिए कि विधायक जी की हो गई है चीची थू थू। जी हाँ, ऐसा वाला विरोध हो गया दोस्तों कि क्या और किस तरीके से जो है चीची थू थू विधायक को लेकर करने लग गए लोग जमकर नारेबाजी। अब दोस्तों सवाल ये है कि मोदी जी बार बार आकर कहते हैं बिहार में जब से चुनावी सभा कर रहे हैं, इलेक्शन है भैया तो कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने वो कर दिया, हमारी सरकार ने बिहार को एकदम बहाल कर दिया है और पिछली वाली सरकार तो जंगल राज करती थी। लेकिन मोदी जी ये सब कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं? ऐसा विरोध देखने को मिल रहा है आपके सहयोगी दल, आपके पार्टी के लोगों के साथ। मतलब आप कहते कुछ है, दिखता कुछ और है। हकीकत में जनता दौड़ा रही है, भगा रही है और कुर्सी तोड़ रही है। तो मतलब मोदी जी थोड़ा समझाइए जनता को। अगली बार जब बिहार आइए तो मंच से बताइए कि ये सब कुर्सी तोड़ा तोड़ी ना करें, फालतू में नुकसान हो जाता है। और बिहार में वैसे ही रोजगार की कमी है
और बेचारे जो लोग रोजगार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए टेंट वेंट का काम कर रहे हैं, कुर्सी वुर्सी लगा रहे हैं, उनका कुर्सी तोड़ वोड़ दिया जा रहा है, तो कैसे वो कमा पाएंगे? तो थोड़ा मोदी जी बताइए लोगों को कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता फालतू में उग्र हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब जो बिहार के अंदर दिखा, कुर्सी तोड़ लड़ाई, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।